Hello guys, in this lecture today we will discuss about types of remote sensing. We will details discuss about active remote sensing and passive remote sensing. There are two types of remote sensing, active remote sensing and passive remote sensing. I have already discussed about remote sensing in last lecture. So today we will discuss about types of remote sensing, which is active remote sensing and second is पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो मैं हिंदी में भी आपको बतलाऊंगा और इंग्लिश में इसलिए मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाए। दोनों तरह का स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर देखते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में एक्टिव रिमोट सेंसिंग के बारे में और पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग दो टाइप का होता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग होता है और दूसरा पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है। एकदम शॉर्ट में समझेंगे, बस आप एकदम कंसंट्रेट होकर के ध्यान से सुनना है, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एकदम आपको लेक्चर सुनते ही याद हो जाएगा, आपको कुछ समझना नहीं पड़ेगा। और रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो रिमोट सेंसिंग दो टाइप का होता है, एक्टिव होता है और दूसरा पैसिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग खुद से वर्क करता है, इसके पास सारा कुछ अपना एनर्जी सोर्स सब कुछ अवेलेबल होता है। लाइक कि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई भी रडार है तो वो क्या करता है, आप कोई व्हीकल है वो अगर ओवर स्पीडिंग चलाते हैं तो वो डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेता है कि इतना इतना नंबर का, जैसे JH10 2410, JH10E 2410 या BR10A 4520, ये दोनों में कोई व्हीकल है और ये दोनों व्हीकल रेस कर रहा है। तो ये दोनों व्हीकल जब रेस करता है तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो पीछे पीछे दौड़ता नहीं है, वो पता कर लेता है कि ये जो व्हीकल है वो कितना स्पीड से ड्राइव कर रहा था, कितना स्पीड से मूव कर रहा था। तो उसका स्पीड जो सेंस करता है वो कौन करता है, रडार कर लेता है। तो रडार क्या करता है, जैसे ये रडार है, ये रडार है और यहाँ पर ये व्हीकल है और यहाँ से ये इसका अपना सोर्स इसके पास आता है और ये कलेक्ट करके फिर वापस चले जाता है। और इस सिस्टम से, इस रडार से जो भी सिस्टम कंप्यूटर कनेक्ट रहता है वो इसको इन्फॉर्म कर देता है कि JH10E 24 एंड 10 जो व्हीकल नंबर है उसका स्पीड 100 kmph से ज़्यादा है, इसीलिए इसको फाइन और चालान काटा जाए। तो ये इसका अपना एनर्जी सोर्स होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग वैसा रिमोट सेंसिंग है जिसके पास सोर्स और एनर्जी दोनों खुद का होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना एनर्जी अप्लाई करता है और फिर इसको वापस रिफ्लेक्ट करके ले लेता है और डेटा कलेक्ट करता है। तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, डेफिनेशन में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं कि ऐसा रिमोट सेंसिंग जिसका खुद का एनर्जी सोर्स होता है और जिसका सारा कुछ खुद का होता है, खुद से एनर्जी अप्लाई करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा कलेक्ट करना और उसका इन्फॉर्मेशन लेना और वो फिर उस इन्फॉर्मेशन को किसी सिस्टम को बतलाना। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहलाता है। चलिए लिख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। इन एक्टिव रिमोट सेंसिंग द सोर्स हैज इट्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मैं बताया कि इसका अपना सोर्स होता है एनर्जी का और वो एनर्जी सोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मैंने ऑलरेडी
पढ़ा चुका है, ये सब भी आप देख लेना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट में और कैसे आपको बताना है वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाई द ऑब्जेक्ट एंड द रिटर्न एनर्जी इज मेजर्ड। और ये क्या करता है, ये जो एनर्जी आया फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, वापस चला गया और ये डेटा कलेक्ट करता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है एक्टिव रिमोट सेंसिंग का वो रडार है। ये रडार का अपना एनर्जी सोर्स होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि दो एक ही में कर रहे हैं, इसीलिए अगर 3-3 मिनट का देखते हैं या 4-4 मिनट का तो 8 मिनट हो जाता है। 8 मिनट में ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि पैसिव रिमोट सेंसिंग इसका खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता, ये सनलाइट से या किसी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है उससे ये हेल्प लेता है, इसके बाद डेटा कलेक्ट करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, आपके पास एक फ़ोन है, कैमरा है और उसमें बिना फ्लैश लाइट ऑन किए आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो ये क्लिक कर सकते हैं। तो फिल्म फोटोग्राफ जो होता है वो पैसिव रिमोट सेंसिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप कहीं भी सनलाइट में खड़े होते हैं या किसी भी नेचुरल सोर्स में खड़े होते हैं और वहाँ आपको किसी भी सोर्स की ज़रूरत होती है, नहीं होती है, और उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसका फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, तो ये पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये डिफिनेशन इट यूजेज द नेचुरल एनर्जी फ्रॉम द सन एंड रिकॉर्ड्स द एनर्जी दैट इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड और रेडिएटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। हाँ, एक पॉइंट इसमें ये चीज़ और मिला कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि वो अपना खुद एनर्जी सोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे देता है और फिर उसको वापस लेकर के डेटा रिफ्लेक्ट करके डेटा कलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरल एनर्जी सोर्स या सनलाइट ही हो तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाता है और फिर वो रेडिएट हो करके खुद से नेचुरल है और वो फिर उसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में वो डेटा कलेक्ट करता है। तो ये पैसिव रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो आप नोट कर लीजिए, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आता है, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आता है कि विच टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग हैज इट्स ओन एनर्जी सोर्सेस, या फिर विच टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग हैज इट्स ऑन नॉट ऑन एनर्जी सोर्सेस। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि कौन सा एनर्जी सोर्स, किसके पास एनर्जी सोर्स नहीं होता रिमोट सेंसिंग में, तो पैसिव, और जिसके पास एनर्जी सोर्स होता है खुद का वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम रट के नहीं आते हैं, बस ऐसे ही आते हैं और जो माइंड सेट होता है बस उसी से मैं पढ़ा देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।